आज मैं आपको 50 एलईडी को सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं। और ये एलईडी 8 mm की है और इसमें जो सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए जो सर्किट यूज़ होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और इसमें क्लास 10th से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आए हुए हैं, जैसे कि सीरीज़ सर्किट। आपने क्लास 10th में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट उसका यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट अगर ये देखेंगे वीडियो तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर वो कभी 50 एलईडी को सीरीज में कनेक्ट करके झालर बनाना चाहे तो मैं शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलईडी क्या है। देखिए यहाँ पर ये मैंने एक एलईडी बनाई है। आप एलईडी अगर देखे होंगे तो वो इस शेप में रहता है, जिसमें ये एक जो रहता है थोड़ा लॉन्ग रहता है। ये इसको जो लंबा जो रहता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं और जो शॉर्ट में रहता है उसको निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। और एलईडी जो है वो डीसी पर वर्क करता है। ठीक है, और ये 8 mm की एलईडी है। आप बाजार में जाएंगे तो आपको 3 mm का भी मिलेगा, 5 mm का भी मिलेगा, 8 mm का भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। तो जितना भी आप इसका वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसका मतलब उसकी ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा फैलेगी। यही इसका मतलब है। अगर आप 8 mm का लेंगे तो उसमें ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा होगी। तो यही फ़र्क होता है 3 mm, 5 mm और 8 mm में। ठीक है, ब्राइटनेस का बस फ़र्क होता है। तो एक एलईडी को कितना वोल्टेज चाहिए होता है, ये 3.4 वोल्ट रहता है। और करंट इसको कितना मिलना चाहिए, 20 मिली एम्पियर। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ले लीजिए, उसमें हर चीज़ फिक्स रहता है कि उसको कितने वोल्टेज पर चलेगा और कितना उसको करंट मिलना चाहिए। तो एक 8 mm की जो एलईडी है उसको जो जितना वोल्टेज चाहिए इनपुट उसको मिलना चाहिए 3.4 वोल्ट और करंट उसे मिलना चाहिए 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये एक एलईडी की बात है। अब यहाँ पर क्या है, 50 एलईडी को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और आपने 10th में पढ़ा होगा कि सीरीज कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए मैंने सीरीज सर्किट बना दिया है। ये मेरा R1 है, ये R2, ये लोड है हमारा। आप एज्यूम कर लीजिए कि ये एलईडी ही है। ठीक है, एलईडी का अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है, तो वो R1 और R2 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप 50 एलईडी कनेक्ट करेंगे तो आप उसको टोटल इनपुट वोल्टेज कैसे देंगे, ये हम कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए आप सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में और आपको पता भी चल जाएगा कि आप टोटल इसको कितना वोल्टेज इनपुट देंगे। तो देखिए यहाँ पर सीरीज सर्किट में क्या होता है, आपने तो देखा ही होगा, सीरीज सर्किट में करंट जो रहती है वो सेम रहती है। पूरे ओवरऑल सर्किट में करंट R1 में भी सेम रहेगी, R2 में भी सेम रहती है। और जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, टोटल जो वोल्टेज होता है, ये इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप V1 है और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप V2 है, इन दोनों का सम जो होगा वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। तो अगर हमें ये वोल्टेज पता है और इसका वोल्टेज पता है और इन दोनों को हम अगर ऐड कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें उसको कितना टोटल इनपुट वोल्टेज देना है। उसी तरह से अगर आप 50 एलईडी को सीरीज में, जैसे यहाँ पर 2 रजिस्टेंस सीरीज में, सीरीज कनेक्शन तो आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए किया हुआ सीरीज। इस तरह से आप 50 एलईडीज को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे और हर एलईडी को 3.4 वोल्ट चाहिए तो 50 एलईडी में कितना वोल्टेज टोटल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है। एक एलईडी को चाहिए 3.4 वोल्ट। ये तो फिक्स्ड है, इतना मिलेगा तभी ये एलईडी जो है ऑन होगा। ठीक है, तो अब 50 एलईडी है तो 50 एलईडी में आप एक एलईडी में 3.4 वोल्ट रहता है तो 50 एलईडी में टोटल कितना हो जाएगा, तो 50 इंटू 3.4 वोल्ट कर देंगे तो 170 वोल्ट डीसी। ये डीसी है, यानी कि 50 एलईडी वोल्टेज को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए जो उसको इनपुट वोल्टेज आप जो देंगे ना, वो होना, इनपुट वोल्टेज जो देंगे वो होना चाहिए 170 वोल्ट डीसी वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, डीसी। अब यहाँ पर देखिए हम अपने घरों में जो हमें वोल्टेज मिलता है वो क्या मिलता है, एसी मिलता है, एसी मिलता है। और यहाँ हमें 50 एलईडी सीरीज को जलाना है और उसमें हमें उसको इनपुट वोल्टेज कितना चाहिए, 170 वोल्ट डीसी चाहिए। तो अब यहाँ हमें घर में जो मिलता है वो एसी रहता है। तो अब इस 230 वोल्ट को अगर हम 230 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दें तो फिर ये जो 230 वोल्ट डीसी है इससे हम और थोड़ा आगे और कुछ सर्किट में यहाँ पर लगा देंगे रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से ये वोल्टेज और कम हो जाएगी, जो 170 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। तो देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि 230 वोल्ट एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, ये रेक्टिफिकेशन का काम करता है, मतलब ये एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, यही इसका काम है ब्रिज रेक्टिफायर का। तो यहाँ पर देखिए ये 4 डायोड लगे हुए हैं। हर डायोड जो है ना IN407 का है। ये चारों डायोड IN407 के और ये 1 एम्पियर तक का लोड जो है करंट उठा लेता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं उठाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 230 वोल्ट एसी दिया और ये कनेक्शन ये है डायोड का। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने दिया इनपुट एसी वोल्ट और यहाँ पे हमें मिल रहा है आउटपुट डीसी। कितना मिल रहा है, 230 डीसी।
230 डीसी चाहिए, लेकिन 230 डीसी को हम यहाँ पे जो एलईडी 50 सीरीज उसमें नहीं दे सकते क्योंकि मैक्सिमम हो जाएगा। इससे एलईडी जो है हमारा खराब भी हो सकता है क्योंकि ये मैक्सिमम है। हमें देना कितना है इसको 170 वोल्ट डीसी देना है एलईडी को। 50 एलईडी सीरीज जो है उसको हमें इनपुट 170 देना है, और लेकिन यहाँ 230 वोल्ट है डीसी, तो एक्सेस कितना एक्स्ट्रा वोल्टेज है। तो इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 230 में से 170, देखिए कितना 60 वोल्ट, यानी कि ये 60 वोल्ट जो है ना एक्स्ट्रा आ रहा है। अभी 60 वोल्ट क्या करेंगे, इस 60 वोल्ट को हम क्या करेंगे, अगर हम रेजिस्टेंस में इसको ड्रॉप करा दे, अगर हम पूरा कैलकुलेशन कर ले करंट और वोल्टेज का, और अगर रेजिस्टेंस का सब हम कैलकुलेशन कर लें और रेजिस्टेंस पर अगर इतना 60 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है तो बाकी जो ड्रॉप जो 170 होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 50 वोल्ट 50 एलईडी जो सीरीज में कनेक्ट है उससे मिल जाएगा। तो अभी 60 वोल्ट को हम क्या करें, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए एलईडी को कितना करंट मिलना चाहिए, हमें मैंने बता दिया 20 मिली एम्पियर। ये देखिए एलईडी को इतना करंट मिलना चाहिए तभी एलईडी जो है वर्क करेगा। और वोल्टेज भी मैंने बता दिया कि एलईडी को कितना वोल्टेज चाहिए, 3.4 वोल्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ करंट 20 मिली एम्पियर ये फिक्स रहता है। 8 mm की एलईडी को इतना मिली एम्पियर करंट मिलना चाहिए। तो देखिए ये 20 मिली एम्पियर है, तो आप तो ये जानते होंगे कि 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है, 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर इतने के मिली एम्पियर के बराबर है, तो 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से हम 20 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा। जस्ट मैंने इस 20 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये तो आपका इतना तो आप जानते होंगे कैसे करना है इसको। अच्छा अब देखिए आप क्या करना है, तो यहाँ देखिए मैंने ये जो एलईडी में जो करंट है 20 मिली एम्पियर, इसको मैंने एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया। अच्छा एक्सेस वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट, जो कि ये एक्स्ट्रा है। अब इस वोल्टेज को हम क्या करें भाई, क्योंकि ये अगर हम 230 वोल्ट डीसी देंगे 50 एलईडी सीरीज जो कनेक्ट है, तो वो एलईडी जो है वो खराब हो जाएगा। तो अब देखिए ये 60 वोल्ट एक्स्ट्रा है, इसका क्या करें हम, तो देखिए यहाँ से देखिए हमें यहाँ वोल्टेज है यहाँ पर, और ये आई करंट है, ये वी और आई है, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, रेजिस्टेंस क्या V/I, और वोल्टेज कितना है, ये 60 है, और करंट ये देखिए ये जो मैंने एम्पियर में कन्वर्ट किया, तो V/I क्या, देखिए यहाँ पे जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो रेजिस्टेंस आ रहा 3 किलो ओम। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने रेजिस्टेंस क्यों निकाला। तो देखिए 3 किलो ओम रेजिस्टेंस है, और हर रेजिस्टेंस का अपना एक वाट होता है। तो वाट कैसे निकालेंगे, तो वाट के लिए क्या है, आपने क्लास 10 में पढ़ा है, पावर किसके बराबर होता है, वोल्टेज इंटू करंट के बराबर। ये भी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्लास 10 में। तो देखिए वोल्टेज तो 60 वोल्ट है जो एक्सेस था, और करंट जो कि 20 मिली एम्पियर था जो एलईडी को चाहिए, उसको मैंने एम्पियर में कन्वर्ट किया, तो ये था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाट के बराबर हो जाएगा। मतलब वोल्टेज इंटू करंट जो होता है वो पावर निकलता है, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो 1.2 वाट, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा 3 किलो ओम और 1.2 वाट का होगा। अब आप ये सोचेंगे कि आप रेजिस्टेंस क्यों बता रही है, वाट क्यों बता रही है, तो मैं वो जो 60 वोल्ट है ना, अब मैं क्या करूंगी, ये 3 किलो ओम का और 1.2 वाट का रेजिस्टेंस है ना, तो ये क्या है, मिलता नहीं है बाजार में। आप 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे ना, जैसे 3 किलो ओम है, और आप ये जानते हैं अगर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस 3 आप ले इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दें, जैसे ये मान लीजिए ये 3 किलो ओम है ना, 3 किलो ओम, तो आपको आप दुकान में जाएंगे तो आपको 1 किलो ओम और हाफ वाट का रेजिस्टेंस मिलेगा। आपको 1 किलो ओम और हाफ वाट का रेजिस्टेंस मिलेगा, और लेकिन हमें चाहिए 3 किलो ओम। ठीक है, तो 3 किलो की ओम चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर हम 3 रेजिस्टेंस ले लें, 1 किलो ओम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लें, और तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, क्योंकि आपने सीरीज सर्किट पढ़ा है क्लास 10 में, क्या होता है R1 R2 और R3 सीरीज में क्या होता है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, यही होता है। तो अब हम ये तीनों रेजिस्टेंस को ना सीरीज में देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो 1 किलो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलो ओम। अच्छा मैंने आपको बताया कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाफ वाट का होता है, तो ये हाफ वाट भी आप ऐड कर दीजिए, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ वो हो जाएगा 1.5 वाट, यानी कि कम इसी के बराबर होगा कम से कम आपका 1.2 वाट, नियरली 1.5 वाट, दोनों समझ लीजिए थोड़ा बराबर ही है। लेकिन हमें यहाँ से ये मिल जाएगा, अगर हम ये तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमें नियरली 3 किलो ओम तो मिल रहा है, और 1.5 वाट जो कि नियरली इसी के बराबर, 1.2 वाट के बराबर। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे ना, ये जो मैंने आपको सर्किट बताया यहाँ पर, यहाँ पर ये सर्किट, यस ये देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हमने, उसके बाद हमें यहाँ 230 वोल्ट डीसी मिल रहा था, लेकिन ये ज़्यादा था, एक्सेस 60 वोल्ट था, तो वो 60 वोल्ट को
क्या करेंगे, उसी को क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये जो सीरीज में जो मैंने रेजिस्टेंस लिया है ना, यहाँ पर अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे। 1 किलो 1 किलो, क्योंकि 3 किलो ओम का आपको मिलेगा नहीं और 1.2 वाट का मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये हमने 3 ठो रेजिस्टेंस ही ले लिया 1 किलो 1 किलो ओम का। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो 1 किलो 1 किलो ये तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हमें 230 वोल्ट डीसी मिल रहा था। अब जो 60 वोल्ट जो एक्सेस था ना, अब हम कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू भी मिल गया। अब यहाँ पे जब 20 मिली एम्पियर, क्योंकि ये जो 4 डायोड है ना, उनसे जो हमें करंट मिलेगी ना, वो नियरली हमें 20 मिली एम्पियर थी, क्योंकि वो डायोड 1 एम्पियर तक वर्क करेगा, तो 20 मिली एम्पियर करंट हमें यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ 20 मिली एम्पियर करंट जाएगी, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ वोल्टेज 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। जो टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हर रेजिस्टेंस में 20 वोल्ट ड्रॉप होगा आपका। तो ये टोटल 60 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये 230 वोल्ट डीसी में से 60 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, और बचा क्या, इसमें से माइनस कर दीजिए 120 वोल्ट। ये पूरा एलईडी जो 50 जो एलईडी जो सीरीज में कनेक्ट है वो इनको चला गया। तो इस तरह से हमारा ये जो एलईडी सीरीज है, 50 एलईडी सीरीज का सीरीज कनेक्शन, जिसको झालर अगर आप बनाना होगा तो अब ये आपका ऑपरेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 170 वोल्ट ही डीसी मिल रहा है एलईडी को, ना कि 230 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि जो एक्सेस 60 वोल्ट थी ना, उसको ही ड्रॉप करना था। उसके लिए हमें कितना किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए था, उसी के लिए यहाँ मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको यहाँ बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये क्लास 10th पर बेस्ड है। रही बात ये ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ये BSc लेवल का है, और डायोड हो सकता है आप 12th में भी पढ़ें, तो ज़्यादा टफ है नहीं। आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए झालर बनाना आसान रहेगा।